नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम राठौर। मैं हूं डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। कर्नाटक में थमा हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार का दौर। कर्नाटक में अब 10 मई को होगा मतदान। कल होने मतदान को लेकर चुनाव प्रचार थम चुका है। बीजेपी, कांग्रेस या सभी पार्टियां आपस में जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जनता को कितना लुभा पाते हैं, कितना नहीं लुभा पाते, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार गिरेगी। बीजेपी वापस आती है, कांग्रेस अपने गढ़ में जिस तरीके से लड़ रही है, क्या कांग्रेस सरकार बना पाती है, इसका फैसला तो मतदान के 72 घंटे बाद 13 मई को साफ हो जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा अपनी सरकार रिपीट करने के लिए जनता को लुभाती हुई नजर आई, वहीं कांग्रेस भाजपा को गिराकर खुद की सरकार बनाने के लिए लड़ती हुई नजर आई। इसके बीच में खड़गे ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो कुछ कहा, विषय है सांप, और ये भी कहा कि सांप इसको जो भी चखेगा कि इसमें जहर है या नहीं है वो मारा जाएगा। इसके बाद उनके बेटे ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नालायक शब्द का उपयोग कर डाला। बीजेपी हो या कांग्रेस, आपस में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपस में जमकर निशाने साधे और बयानबाजी का दौर भी जारी रहा। कांग्रेस गली गली में प्रचार करके पूरी एकजुटता के साथ में लगी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी बजरंगबली के नाम को लेकर मैदान में पूरी तरीके से कूद चुकी है और ये इमोशनल जो इश्यूज हैं धार्मिक भावनाओं के, उसको लेके कैश करने में तुली हुई है। जी बिल्कुल, भाजपा ने जिस तरीके से बजरंगबली को मुद्दा बनाया और कांग्रेस को चारों तरफ से घेर रखा है, अब देखना ये होगा कि आखिरकार चुनाव के नतीजे क्या परिणाम देते हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति के अंदर जितने भी सर्वे आ रहे हैं, लास्ट सर्वे रिपोर्ट के अंदर भी ये सामने आ रहा है कि इस समय कांग्रेस बहुत आगे है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार स्थानीय मुद्दों को मुद्दा बनाया है। कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई थी। देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस किस तरीके से जो माहौल बनाया है उसको वोट्स में कन्वर्ट कर सके। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री या बड़े नेता, सभी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जनसभाएं हो या रैलियां, सभी ने जमकर जनता को लुभाने का प्रयास किया है। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रोड शो है वो अब तक के अभूतपूर्व अद्वितीय हुए हैं और उसको देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिला है और अब तक का सबसे बड़ा 26 किलोमीटर का जो ये रोड शो है वो भी कर्नाटक में ही हुआ है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया है, उसी तरीके से राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार में कसर नहीं छोड़ी। पूरे 12 दिन तक राहुल गांधी कर्नाटक में डटे रहे। प्रियंका गांधी की भी अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी ने भी जमकर आम जनता को लुभाने का प्रयास किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा जोर राहुल गांधी का कर्नाटक में रहा और सबसे लंबी समय तक यात्रा भी कर्नाटक में रही, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर इस जो अभी 10 मई को जो चुनाव हो रहे हैं वो था। शिमला में जीत के बाद में राहुल गांधी ने एक बयान भी जारी करा था, जिस तरीके से उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि शिमला में हमारी सरकार बन रही है, हमारा बोर्ड बना है, उसी तरीके से कर्नाटक में भी हम बोर्ड बनाएंगे। सवाल यह है कि शिमला एक ठंडा प्रदेश है और कर्नाटक एक गर्म प्रदेश है। ठंडे और गर्म का मिलाप कभी नहीं होता। देखने वाली स्थितियां, दोनों परिस्थितियां क्या रहती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना घोषणा पत्र जारी करा था, उसके बाद से ही कांग्रेस सवालों के घेरे में खड़ी हो गई थी। बजरंग दल पे बैन करके जो बात करी है उसको लेके कांग्रेस के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत हुई है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास एक नया इशू आया है और उसके बाद में सारे जो मुद्दे एजेंडे के थे, मैनिफेस्टो के थे, वे गौण हो गए हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री गहलोत भी कर्नाटक में गए, जनसभाएं करी है। गहलोत ने कहा है कि राजस्थान की योजनाओं को कर्नाटक में भी लागू किया जाएगा, लेकिन जैसे ही घोषणा पत्र जारी हुआ उसके बाद में कांग्रेस के लिए ये सारी की सारी योजनाएं हो या स्थानीय मुद्दा कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आया। अशोक गहलोत ने भले कर्नाटक के अंदर राजस्थान की योजनाओं को लागू करने की बात की हो, लेकिन राजस्थान और कर्नाटक की भौगोलिक परिस्थिति में बहुत अंतर है। राजस्थान और कर्नाटक के अंदर कभी भी समानता नहीं रही। ऐसी स्थिति में राजस्थान की योजनाओं को कर्नाटक में लागू करना निश्चित रूप से एक हास्यास्पद बात नजर आती है। हालांकि चुनाव के नतीजे क्या रहेंगे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, क्योंकि कल मतदान होने वाला है। उसके बाद में ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिरकार सरकार कौन बनाता है। सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या जेडीएस हो, किस तरीके से वोटर्स को मतदान केंद्र तक ला सके और उनको वोट्स में अपनी पार्टी के अपने समर्थन में वोट को कन्वर्ट करा सके। जो इस पोल का जो कंट्रोल है, पोल मैनेजमेंट है, इसको यदि कवर कर पाया जो भी पार्टी है वो निश्चित रूप से जीत जाएगी। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे की कमियां उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भले कितनी कमियां उजागर की हो, लेकिन कर्नाटक की एक खास बात यह है, पिछले 38 साल का इतिहास गवाह है कि कभी भी 38 साल के अंदर सरकार रिपीट नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब की बार इसको तोड़ने के लिए पूरी तरीके से लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबसे ज़्यादा समय कर्नाटक में दिया है। अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, स्मृति ईरानी हो या तमाम दूसरे नेता हो, उन्होंने
कर्नाटक पे बहुत अधिक समय दिया है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर्नाटक के अंदर मारवाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनको भी मनाने के लिए, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाने के लिए पूरी तरीके से रात दिन एक किया है। कांग्रेस ने इस बार चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों का मुद्दा दूर रखते हुए इसने दूरी बनाए रखी और स्थानीय मुद्दों को ही अहमियत दी थी। ऐसा नहीं है, मुसलमानों का मुद्दा पूरी तरीके से दूर नहीं किया, बल्कि साफ तौर पे कहा है कि जो 4% का जो आरक्षण है उसको जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसने समाप्त कर दिया। यदि वापस सरकार में बीजेपी कांग्रेस आ गई तो इसको बहाल करेगी। उधर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत के ऊपर धर्म आधारित आरक्षण के फेवर में नहीं है। बीजेपी का जैसे ही घोषणा पत्र जारी हुआ था, कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को झूठ और लूट का घोषणा पत्र कहा था। उसके बाद में जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर बयानबाजी देते हुए कहा था कि जनता झूठे लोगों का साथ कभी नहीं देती और भारतीय जनता पार्टी पर जनता भरोसा दिखाएगी। कांग्रेस को घोषणा पत्र को जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार की गारंटी बताया था। जिस तरीके से बीजेपी ने भ्रष्टाचार की गारंटी ली है, कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दा उठाया और कांग्रेस ने जिस तरीके से कहा है कि हम देश की जनता का भला करना चाहते हैं और कर्नाटक की जनता को आगे लेकर आएंगे। अब देखना ये हुआ कि कर्नाटक की जनता आखिरकार किस पर भरोसा दिखाती है। सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर सभाओं के अंदर बजरंग बली के नारे, बजरंग बली की जय जयकार और लोगों से आह्वान कि बजरंग बली का नाम से बटन दबाओ और कमल पे मोहर लगाओ। ये कितना कारगर साबित होता है ये तो बस अब चंद घंटों बाद सामने आ जाएगा और पेटियों में बंद हो जाएगा, ईवीएम में बंद हो जाएगा सारा सबका भाग्य। 5 साल की लड़ाई, मेहनत, प्रचार प्रसार और उसके बाद में 13 मई को खुलेगा पिटारा। किसकी बनेगी कर्नाटक में सरकार, किसकी नहीं बनेगी कर्नाटक में सरकार। त्रिशंकु की स्थिति आएगी, कांग्रेस पूर्ण बहुमत लेके जाएगी, भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर पाएगी, जेडीएस इसके अंदर कितनी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, ये सब 13 मई के लिए हमें इंतजार करना होगा। जिस तरीके से 13 मई का सभी को इंतजार है, फिलहाल कल होने वाले चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान घमासान मचा हुआ रहा, कल क्या स्थिति रहती है, शांतिपूर्ण मतदान होंगे या कल भी कोई बवाल होने वाला है। क्या होता है होगा, जो भी बड़ा रोचक होगा। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया आपको हर पल पल की खबरें देता रहेगा। कौन आगे कौन पीछे, किसके फेवर में बन रही है सरकार, कौन कहाँ जोड़ तोड़ कर रहा है। अब देखने वाली बातें ये पिछले अनुभवों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ के मामले में कांग्रेस को काफ़ी पीछे छोड़ रखा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हमारे साथ बनी रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।